काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा क्षेत्र मंझवा के ग्राम गोपालपुर में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने जनपद को 764 करोड़ 97 लाख की लागत से 127 विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने रोजगार मेला में चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किया, साथ ही स्वरोजगार के लाभार्थियों को ऋण भी प्रदान किया। इसके अलावा उन्होंने युवाओं और छात्र छात्राओं को स्मार्टफोन और टैबलेट बांटे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में एक सभा में बोलते हुए कहा कि अयोध्या में भव्य मंदिर के लिए 500 वर्षों तक इंतजार करना पड़ा। उन्होंने आरोप लगाया कि आक्रांताओं ने इस ऐतिहासिक स्थल को तोड़कर गुलामी का ढांचा खड़ा किया था। उन्होंने स्पष्ट किया, कारण एक ही था, निवारण भी एक ही है। बांटे थे इसलिए कटे थे। मुख्यमंत्री ने आगे कहा, यह भारत का नया उत्तर प्रदेश है। यहाँ सुरक्षा की सुरक्षा और सम्मान भी है। बेटी की सुरक्षा में कोई सेंध नहीं लगा सकता। यदि कोई ऐसा करेगा तो उसे इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। व्यापारी और किसान की सुरक्षा में कोई सेंध नहीं लग सकता और किसी गरीब की झोपड़ी को उजाड़ने की हिम्मत नहीं कर सकता। उन्होंने 2017 से पहले की स्थिति को याद करते हुए कहा, यह वही प्रदेश था जहां माफिया समानांतर सरकार चला रहे थे। खनन माफिया, वन माफिया और संगठित अपराधी खुलेआम शासन कर रहे थे। आज आप देख सकते हैं कि माफिया गिड़गिड़ा रहे हैं और कह रहे हैं, हुजूर एक बार जान बख्श दो। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि अब कोई भी संपत्ति पर कब्जा नहीं कर सकता और राहगीरों पर गोली चलाने की हिम्मत नहीं करेगा। जब सुरक्षा का ऐसा वातावरण होगा तो मां विंध्यवासिनी की कृपा बरसेगी ही बरसेगी, उन्हें आश्वस्त किया। इसके अलावा योगी आदित्यनाथ ने मां विंध्यवासिनी का दर्शन पूजन किया और विंध्य कॉरिडोर का निरीक्षण करते हुए जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन से विस्तृत जानकारी ली। उन्होंने परियोजना के कार्य को समय पर पूरा करने का निर्देश भी दिया। और याद रखना, अयोध्या धाम भी आज जगमगा रहा है। 5 सदी का इंतजार अयोध्या का समाप्त हुआ है। अयोध्या में आप देख रहे होंगे 5 सदी का इंतजार समाप्त। भगवान राम लला का भव्य मंदिर का निर्माण हो चुका है। बहनों और भाइयों, एक प्रश्न मैं केवल आपसे पूछूंगा यही, आखिर अयोध्या में 500 वर्षों तक क्यों हमें इंतजार करना पड़ा था? क्यों ऐसी स्थिति पैदा हुई थी? क्यों प्रभु राम लला के भव्य मंदिर को तोड़ करके आक्रांताओं ने एक गुलामी का ढांचा खड़ा कर दिया था? कारण एक ही है और निवारण भी एक ही है। बंटे थे इसलिए कटे थे। और मैं फिर आपसे कहूंगा, बंटिए मत, एकजुट होकर के विकास और सुरक्षा के इस माहौल में आगे बढ़िए। ये डबल इंजन की सरकार आपके सुख दुख में हमेशा आपके साथ खड़ी होकर के आपके वर्तमान को भी सुधारेगी और भविष्य को भी उज्जवल बनाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगी। बहनों और भाइयों, ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है। नए भारत के नए उत्तर प्रदेश में सुरक्षा भी है तो सम्मान भी है। बेटी की सुरक्षा में कोई सेंध नहीं लगा सकता। अगर कोई लगाएगा तो उसको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। व्यापारी की सुरक्षा में कोई सेंध नहीं लगा सकता। किसान की जमीन पर कोई कब्जा नहीं कर सकता। किसी गरीब की झोपड़ी को कोई उजाड़ने का दुस्साहस नहीं कर सकता है, और अगर करेगा तो उसको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आपने देखा होगा 2017 के पहले यही प्रदेश है जहां माफिया समानांतर सरकार चलाते थे। समानांतर सरकार चलाते थे। कहीं खनन माफिया हावी था, कहीं वन माफिया हावी था, कहीं पशु माफिया हावी था, कहीं संगठित अपराध में लिप्त माफियाओं के गिरोह समानांतर सरकारें चलाती थी। जब उनका काफिला निकलता था तो सामान्य जनप्रतिनिधि सहम जाते थे। प्रशासन उनके सामने सैल्यूट देने के लिए मजबूर होता था और किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि इन माफियाओं पर हाथ डाल सके। आज आप देख रहे होंगे ये माफिया आज गिड़गिड़ा रहे हैं, कह रहे हैं, हुजूर एक बार जान बख्श दो, बस आगे से थैली लगा करके पेट भर लेंगे लेकिन किसी को छेड़ेंगे नहीं, किसी की संपत्ति पर कब्जा नहीं करेंगे, राह चलते हुए राहगीर पर या व्यापारी पर गोली नहीं बरसाएंगे।